लेक्चर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करने हैं। देखिए हमने सबसे पहले किसका ग्राफ बनाया हुआ है, साइन एक्स का। आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो कहाँ से जाता है, यानी ओरिजिन से होके इस तरह बढ़ता है जी। जिस तरह सांप नहीं होता इस तरह इसका ग्राफ, ठीक हो गया, सॉरी टू से, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता जाता है, यानी, और आपने क्लास फर्स्ट ईयर वगैरह में देखा होगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट नोट करते जाइए, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब हमें ये कहाँ से, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है। अब आप क्यों कहोगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं इसका वर्टिकल लाइन अगर इसके ऊपर ड्रा किया जाए, अगर आप देखें जब इसका वर्टिकल लाइन ड्रा किया जाए तो आप वर्टिकल लाइन को देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, इसको यहाँ पे भी कट कर रहा है, मिनी पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इसको मैं इस तरह पॉइंट सेंस द हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, सेंस द हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ एट डिफरेंट पॉइंट। आप देख सकते हैं मैंने वो ब्लैक पॉइंट में उसको क्लियर किया है। सो इट इज़ नॉट 1-1 फंक्शन। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है। जब ये 1-1 फंक्शन नहीं है, हेंस इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। जब इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है और हमने इसका इन्वर्स भी डिस्कस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लॉजिक क्या बनाएंगे, वी रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन। हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। हमने इसका डोमेन क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तब ये जाके क्या बने। अब देखिए हमने, अगर आप देखें, मैं दोबारा फर्स्ट स्लाइड को कुछ इस तरह से डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए साइन इन्वर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से था, अगर आपको याद हो, इस चीज़ की क्लियरेंस हो गई हो। साइन इन्वर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ रहा था, कुछ इस तरह से ग्राफ इसका आ रहा था, अगर आपने देखा होगा ऊपर स्लाइड में, यानी पीछे स्लाइड में। लेकिन देखिए ये क्या नहीं था, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं था। लेकिन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पकड़ा। आप देख सकते हैं -π/2 से लेकर यहाँ तक मैंने पकड़ा। जब मैं अगर मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन डिफरेंट ड्रा करूँ, आप देख सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कि ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। 1 पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यानी जितने हॉरिजॉन्टल मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो ये नहीं, मतलब ये बना कि y इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स ले लूँ, डोमेन को मैंने कहाँ से कहा था, पूरा नहीं ले रहा हूँ, -π/2 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू π/2। आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, 1-1 भी बन रहा है, 1-1 फंक्शन भी बन रहा है, एंड साथ साथ ऑन टू भी बन रहा है, ठीक है। सो जब ये दोनों पॉसिबल हो, तब ये हम कह सकते हैं कि इन्वर्स इज़ पॉसिबल। इसका इन्वर्स क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर इसका, यानी डोमेन ये किस तरह हमने बनाया। सो एंड y इक्वल टू साइन एक्स, द इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, इन्वर्स पॉसिबल नहीं है इन जर्नल डोमेन। ओके, जर्नल डोमेन में इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। बट व्हेन वी रिस्ट्रिक्टेड, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे कि आपके सामने है -π/2 लेसर इक्वल टू x इज लेसर इक्वल टू π/2, सो y इक्वल टू साइन एक्स हैज़ एन इन्वर्स। तो इसका क्या पॉसिबल होता है, इन्वर्स पॉसिबल होता है। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए
आप देख सकते हैं, देखिए जब मैंने साइन एक्स को जर्नलाइज किया, साइन एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरह से आ रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया तब क्या बना, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। इन्वर्स क्या हो गया, इन्वर्स इज एग्जिस्ट। जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसका इन्वर्स फिर इस तरह डिनोट किया जाता है, या इसको इस तरह अर्क साइन भी कहते हैं, अर्क साइन भी कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स साइंस फंक्शन और अर्क साइन फंक्शन। ये इसकी इन्वर्स साइंस फंक्शन की क्या होगी, बस हमने सिर्फ इसे -π से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक हम इसका इन्वर्स क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी वर्टिकल लाइन आप ड्रा कर दे, जितनी भी वर्टिकल लाइन आप ड्रा करें, आपके ग्राफ कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, सिंगल पॉइंट पे। जब यूनिक पॉइंट पे कट हो रहा, यूनिक पॉइंट पे कट हो रहा तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, इन्वर्स एग्जिस्ट होता है इस। ओके, अब देखिए अब प्रॉपर हम नोटेशन देते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब था तो हमने इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए दोनों तरफ इन्वर्स लिया, तो दूसरी साइड पे भी हमने इन्वर्स लिया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, f इन्वर्स y आ गई। ठीक हो गया, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर दूँ, यानी ये x f इन्वर्स y होगा। ठीक हो गया, अब हम प्रॉपर नोटेशन देते हैं। अगर आपके सामने कोई रख दे f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू y, ये इससे ये रिज़ल्ट भी आ सकता है कि f ऑफ y इक्वल टू x। ठीक है, और इसको हम उल्टे साइड से भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये हो तो इसको हम इस तरह डाइवर्ट कर सकते हैं और इसी को इस तरह डाइवर्ट कर सकते हैं। अब सेम केस हमने किसके लिए लिखना है, साइन x के लिए लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास साइन इनवर्स x किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो इसको दोनों तरफ पे अगर मैं साइन अप्लाई कर दूँ, इस साइड भी इस पर भी, तो x इक्वल टू साइन y होगा, और दूसरी साइड इधर तक भी मैं पहुंच सकता हूं, इधर तक भी मैं क्या कर सकता हूं, पहुंच सकता हूं। ठीक हो गया। एक बात और नोट कर लें, एक बात और नोट कर ले, अगर साइन की बात की जाए y इक्वल टू साइन x, इसके डोमेन और रेंज की बात की जाए, वो मैं ग्राफ से आसानी से क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक गया, सॉरी ये इस तरह कर्व होती है, ये इसको मैं मिटा देता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 तक गया, फिर दोबारा 0 पे आएगा, फिर दोबारा -1 पे जाएगा, फिर दोबारा 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। ठीक है, फिर ये -1 तक गया, फिर 0 तक गया, फिर 1 तक जाएगा, फिर 0 तक जाएगा, इस तरह रोटेट होगा। यानी अगर इसके रेंज की बात की जाए, क्योंकि ये सारा रेंज को कवर कर रहा है, इसका जो रेंज है यानी रेंज y को कहते हैं ना, लेसर इक्वल टू y, लेसर इक्वल टू 1। x इसको डोमेन बोलते हैं, और इसका जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब x होता है, ये माइनस इन्फिनिटी के ऊपर जा सकते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया। लेकिन अगर इसकी इन्वर्स y इक्वल टू साइन इन्वर्स की बात की जाए, साइन इन्वर्स x, इसको भी हम ग्राफ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक होगा, ये यहाँ तक जाता है, ठीक हो गया, फिर यहाँ तक आएगा ना। अब देखिए ये 1 तक आ गया, फिर ये कहाँ तक जाएगा, +1 तक, ये -1 है। ठीक हो गया। अब देखिए इन्वर्स में जो डोमेन होता है, इन्वर्स में जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वो क्या बन जाता है, डोमेन हो जाता है। अब देखिए y अब यहाँ पे रेंज बनेगा, सॉरी डोमेन बनेगा। डोमेन देखिए डोमेन x एक्सिस यानी +π/2 और -π/2, यानी -π/2 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू +π/2। ये इसका अब रेंज नहीं होगा, अब ये इसका डोमेन बनेगा, क्योंकि इन्वर्स में उल्टे हो जाते हैं। इसका डोमेन क्या बनेगा, -1 लेसर इक्वल टू, डोमेन है ना, तो वो x होगा लेसर इक्वल टू 1। ये क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, सॉरी ये रेंज बनेगा। ये क्या बनेगा, रेंज बनेगा, क्योंकि जो डोमेन होता है x एक्सिस को तो वैसे डोमेन कहते हैं, लेकिन इन्वर्स में ये रेंज बन जाता है। y एक्सिस को रेंज बन कहते हैं, लेकिन इन्वर्स में ये क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है।
ठीक हो। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं इसकी सैम्पल ये एक एक्सरसाइज टाइप है, तो पार्ट ए और पार्ट बी नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपर इसको डिलीवर करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है। हम